पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। हुक्म इम्तना वापस। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत का काम कानून की तशरीह करना है। अदालत से बाहर क्या हो रहा है इससे हमारा ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन खुद जुडिशल अथॉरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरखास्त में सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन वकील ने एतराज़ उठाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार को नज़रअंदाज करते हुए हुक्म इम्तना जारी किया। ECP वकील ने कहा कि जो मुकदमे में मरकजी फरीक है उसको सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी हुआ। वकील ने कहा दरखास्त गुजार को दिया जाने वाला अबूरी रिलीफ पूरे मुकदमे पर असरअंदाज हुआ है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना को वापस लेती है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करे। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों में साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दे चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। मैं समझता हूं कि PTI से बल्ला लेना इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट तो आपने बुनियाद रखी है और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की, हार्स ट्रेडिंग की। मैं समझता हूं कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कभी उम्मीद है मामले को सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगी। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आज़ाद लड़ेगा। किसी सूरत इलेक्शन के बॉयकॉट की जानिब नहीं जाएंगे। PTI से बल्ले का निशान लेने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद अडियाला जेल में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस की समाअत। दौरान समाअत मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक PTI की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं तो अपील दायर करें। इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाएं। आईनी और कानूनी बात बताएं। हर कोई यहाँ आकर सियासी बयान शुरू कर देता है। IG और चीफ सेक्रेटरीज का इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है? आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें? हम कैसे दूसरे फरीक को सुने बगैर आपकी अपील मंजूर कर लें? आपने 2013 के इलेक्शन में भी इल्जामात लगाए, अदालत ने तब भी वक्त जाया किया, कोई ठोस इल्जाम ना निकला। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 35 पंक्चर वाली बात इसी अदालत में हुई थी। अदालत ने कहा था कि मुनज़्ज़िम धांधली नहीं हुई। इस मामले का आज के हालात से कोई मवासना नहीं। लतीफ़ खोसा के दलाइल। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी। ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा से मुकालिमा। 1974 के बाद से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है। या तो पाकिस्तान का आइन चलाए या फिर सरदारी निज़ाम। आइन पाकिस्तान के साथ अब मज़ाक करना बंद कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। केस की मज़ीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आप हर बात का सियासी जवाब दे रहे हैं, माइक आपकी जानिब मोड़ देते हैं। आप PTI की सियासी तकरीर कर लें, इलेक्शन कमीशन की बात करें। हम रोज़ाना तो आपका केस नहीं चला सकते। तकनीकी तौर पर यह मामला लाहौर हाई कोर्ट को देखना चाहिए था। चीफ जस्टिस का वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने ही तैनात किया था, हमने नहीं। मसला ये है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हमारा 22 दिसंबर से सख्त कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता। आपने उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत की हो तो बता दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या आप इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं? जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर का इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तिफसार। उनकी हर शिकायत को हमने मुतल्लिका अथॉरिटी को भेजा, जहां कानून के मुताबिक उस पर फैसले हुए। DG लॉ का जवाब।
कोई भी लापता अफराद के लिए कायम कमीशन से मुतमईन नहीं। फैजाबाद धरना केस से लापता अफराद का क्या ताल्लुक है? फैजाबाद धरना फैसले में कानून के मुताबिक एहतजाज के हक की तौसीक की गई। हैरत है, आप फैजाबाद धरना केस का हवाला दे रहे हैं। क्या हमारे पास फौज खड़ी है कि हम प्रोटेक्शन देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समात में रिमार्क्स। मेरे शौहर 2005 में जबरी गुमशुदा हुए। उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया था। आमना जंजुआ का अदालत में बयान। रियासत किस वजह से आपके शोहर को उठाएगी? 18 साल हो गए, हम क्या मदद करें? आज तक किसी ने भी कत्लो गारत से कुछ नहीं पाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन अदालत में पेश। क्या आप सिर्फ तनख्वाही ले रहे हैं? चीफ जस्टिस का रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन से मुकालिमा। कितनी मरतबा कमीशन का इजलास होता है? कितनी रिकवरी होती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। इस माह 46 लोग बाजियाब हुए। रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला कल सुनाया जाएगा। मेरा फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई की पिटीशन पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कैसे तस्लीम कर सकता है? क्या सुबह इलेक्शन कमिश्नर अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फैसला कर सकता है? अदालत का इस्तफसार। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज कुल वजीर कई घंटों से पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद। 22 मुकदमात में राहदारी जमानत के लिए अदालत पहुंची। वक्त खत्म होने पर दरखास्त की समात ना हो सकी। पीटीआई रहनुमा का बाहर निकलने से इनकार। पुलिस की भारी नफरी गिरफ्तारी के लिए अदालत के बाहर मौजूद। मैं 9 मई के वाकयात की मुआफ़ी मांगती हूँ। मेरा घर तोड़ा गया, पता नहीं इलेक्शन लड़ रही हूँ या जंग। इंसाफ दिया जाए, जब तक जमानत नहीं मिलती यहाँ से नहीं जाऊंगी। जरताज कुल गुफ्तगू के दौरान अब दीदा हो गई। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने पर मौजूद बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। बलोच मुजाहिरीन को हिरासा ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशन 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकाम जारी किए। बलोच मुजाहिरीन को हिरासा करने के खिलाफ केस की समात 5 जनवरी तक मुलतवी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का वक्त खत्म हो गया। एपलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समात। N 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समात। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। NA 15 मानसेहरा से भी नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। कराची के हल्के NA 242 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने शहबाज शरीफ के कागजात के खिलाफ अपील दायर कर दी। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ भी लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर। बानी पीटीआई ने भी N 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। NA 89 और 90 के RO के फैसले कलअदम करार। पीटीआई के उमैर न्यासी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। समझ नहीं आई आरोस ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए? जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के 3 हलकों से पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी फैसला महफूज। अपील ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के एहसासों की तफसीलात सामने आ गई। NA 119 में जमा कराई गई दस्तावेजात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर के मुख्तलिफ मौज़ाजात में 84 करोड़ 25 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 1500 कनाल अराजी की मालिक हैं। मरियम नवाज के पास 17.5 लाख रुपए का सोना, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स भी हैं और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद। 1 करोड़ 22 लाख रुपए मालियत के मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर्स हैं। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए की मकरूज भी हैं। मरियम नवाज के पास कोई ज़ाती गाड़ी नहीं। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर ज़ाहिर की। मुल्क
मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सदारत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में शरीक। मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर मुशावरत। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। अजीज़ और कारब सियासी रहनुमाओं और सफ़ीरों की शिरकत। गुज़श्ता रात इंतकाल हुआ था। शुमार मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं में होता था। मरहूम की उम्र 95 साल थी। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, निगरान वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की जानिब से इजहार ताज़ियत।